हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की जो एग्ज़ाम है 2022 उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट VVI ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है आपको ग्रामर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होती है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव होती है उसके अंदर आपको पूछा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं टोटल 50 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और साथ में जो है इसका PDF फाइल भी आपको मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने घर पे जो है बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोस्ट VVI ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके स्क्रीन पर पहला जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो क्या है? अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। इसका मतलब होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि काम नहीं करने आता है तो आदमी को तो बहाना करने लगता है ना। या फिर देखिए, अ बैड नेम इज़ वर्स देन बैड डीड्स, यानी कि बद अच्छा होता है, बदनाम जो होता है वो बुरा होता है। और उसके बाद जो है तीसरा देखिए, अ बैड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप, यानी खोटा सिक्का खोटा ही होता है। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम हिज टूल्स, खराब कारीगर हमेशा औजार में दोष निकालता है। अ बैड वर्कमैन क्वेरल विथ हिज टूल्स, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अ बीन इन लिबर्टी इज़ बेटर देन कन्फिट इन प्रिजन, मतलब संपन्नता युक्त गुलामी से विपन्नता युक्त स्वतंत्रता बेहतर होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक चिड़िया है जो कि हम लोग घर के अंदर पालते हैं, उस चिड़िया को समय पे पानी देते हैं, समय पे जो उसको खाना देते हैं, सारी सुविधा से वो लैस होता है, कहीं घूम कर जाना नहीं पड़ता उसको जो खाना लेने के लिए। लेकिन एक चिड़िया होती है जिसको पता नहीं होता है कि उड़ के जाएगी तो उसे खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, फिर भी वो चिड़िया जो पिंजरे के अंदर रहती है हमेशा जो है तकलीफ और जो है हमेशा मायूस रहती है। लेकिन वो चिड़िया जो आकाश में उड़ती है और अपना खाना खोजती है, जो मेहनत करके करती है, उसको क्या होता है कि उसको हमेशा खुशी रहता है। तो मतलब कहने का ये है कि गुलामी अगर आपको मिल जाए और आपको सोने से लाद दिया जाए तब भी जो है स्वतंत्रता जो होती है वो गरीबी वाली भी स्वतंत्रता अगर हो तो वो बेहतर होती है। उसके बाद अगला वर्ड्स है बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुशेस, मतलब कि 9 नगद न 13 उधार। अ ब्लैक शिप का मतलब होता है घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि घर का ही जो आदमी होता है वो घर के अंदर आग लगाता है। अ बॉर्डर इन हैंड इज वर्थ टू इन बुशेस, मतलब कि 9 नगद न 13 उधार। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड द फायर, दूध का जला जो होता है वो छाछ फूंक कर पीता है। और कॉन्स्टेंट गेस्ट नेवर वेलकम, यानी कि हमेशा आने वाले जो मेहमान होते हैं अपना सम्मान को खो देते हैं। अ कंटेंट माइंड इज कंटेंटेड फीस्ट, मतलब संतोष जो होता है, मतलब जो आपको सब्र जो होता है वो जो धन होता है उसका वो परम धन होता है। अ कॉन्विक्टियस मैन इज नेवर इन वांट, मतलब कि लोभी का जो होता है वो पेट सदा खाली रहता है, जो लोभ करता है, लालची इंसान का मन कभी नहीं भरता है। अ कॉवर्ड डाइज 1000 टाइम बिफोर हिज डेथ, मतलब जो एक कायर इंसान होता है, एक डरपोक इंसान होता है। कॉवर्ड का मतलब क्या होता है? डरपोक। तो वो कायर आदमी अपनी मौत से पहले 1000 बार मरता है। कहने का इसका दूसरा भी है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की जो होती है वो 1000 दिन की ज़िंदगी के बराबर होती है। इसे किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने कहा था जब वो अंग्रेज से लड़ाई लड़ रहे थे। अ क्राई इन वाइल्डरनेस, मतलब कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़। उसके बाद देखिए अ ड्रॉप इन द ओशियन, यानी ऊँट के मुंह में जीरा का धुआं हम लोग कहते हैं, यानी ऊँट के मुंह में जीरा, यानी बड़ा सा आदमी उसको थोड़ा सा चीज़ दीजिएगा तो इसे हम क्या कहते हैं? अ ड्रॉप इन द ओशियन। अ ड्राइंग मैन कैचेज द स्ट्रॉ, मतलब कि डूबते हुए इंसान को तिनके का भी सहारा मिल जाता है। अ फिगर अमॉन्ग कीफर्स, मतलब कि अंधा के गांव में काना जो राजा होता है, मतलब अंधों के कनवा राजा, मतलब अंधों में कंदवा राजा, मतलब कहने का कि अंधा की बस्ती में काना जो होता है वो राजा होता है। अ फॉग कांट बी डिस्पेल बाय फैन, यानी कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। उसके बाद अगला जो है फ्रेजल वर्ब फ्रेजेस वो है अ फॉक्स इज नॉट टेकन ट्वाइस इन द सेम स्नेर, मतलब कि अक्लमंद जो इंसान होता है वो दोबारा एक ही जाल में नहीं फंसता है। उसके बाद देखिए अगला देखिए अ फ्रेंड
टू ऑल इज अ फ्रेंड टू नन, मतलब कि वो व्यक्ति जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। अ गुड बिगनिंग मैक्स अ गुड एंडिंग, मतलब एक अच्छी शुरुआत जो होती है सफलता के लिए वो आधी सफलता हो जाती है। उसके बाद दूसरा देखिए, अ गुड जैक्स मैक अ गुड जील, मतलब जैसा पति वैसी पत्नी, जैसी बीवी वैसा जो है सो पति, या फिर इसको कह सकते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। अ गुड मैन इन अ इविल सोसाइटी सीम्स द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल, मतलब कि जो खराब समाज होता है उसमें एक अच्छा जो इंसान होता है, समझदार इंसान जो होता है वो सबसे बड़ा खलनायक होता है। अ गिल्ट कॉन्शियस नीड्स नो अक्यूजर, मतलब कि भले आदमी को किसी पर दोष मढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कहने का ये कि आप भला तो जग भला, इसे इस तरह भी कह सकते हैं आप। अ गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, मतलब कि चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है। वो इंसान जो अब खुद चोर होता है उसका दिमाग हमेशा जो सस्पिशन में रहता है, हमेशा उसको जो है कुछ ना कुछ उसके दिमाग में उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया चोर है कि नहीं। आगे चलते हैं। अ हाफ ट्रूथ इज अ होल लाई, मतलब कि आधा सच जो होता है पूरे झूठ के बराबर होता है। अ हनी टंग अ हर्ट ऑफ गाल, मतलब कि मुख में राम बगल में छुरी। अगला देखिए, अ हंग्री मैन इज अ एंग्री मैन, मतलब कि भूखा सो रूखा, मतलब जो इंसान भूखा होता है उसका जो व्यवहार होता है वो बहुत ही रूखा होता है। अ जैस्मीन डज नॉट सूट ऑन अ रैट हेड, मतलब कि छुछुंदर के सर में चमेली का तेल नहीं सोपता है। उसके बाद दूसरा देखिए, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विथ वन स्टेप, हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरुआत होती है। अ लाई कैन बी हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड बिफोर द ट्रूथ गेट्स इट्स बूट्स ऑन, मतलब कि सत्य के पराजित होने से पूर्व झूठ जो है आधी दुनिया की यात्रा कर लेती है। मतलब कि अगर आप सच बोलिएगा तो 2 से 4 आदमी को पता होगा, लेकिन अगर कोई झूठी चीज़ आप बोलते हैं तो क्या होगा कि वो सारी दुनिया में एक आग की तरह फैल जाती है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स, मतलब कि नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम मतलब कि आपको बीमारी है, आप जो झोला छाप डॉक्टर से अगर अपना इलाज करवाइएगा तो क्या होगा कि आपकी जो जान है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इसी को कहते हैं अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स, या फिर नीम हकीम खतरे जान। उसके बाद देखिए अगला जो है इडियम्स या फ्रेजेस, वो है अ मैन इज अ स्लेव टू हिज स्टोमिक, आदमी जो होता है वो पेट का गुलाम होता है या दास होता है। अ 9 डेज वंडर, अ 9 डेज और वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी कि एक चित्र जो होता है, एक जो फोटो होता है वो हजारों शब्दों के मूल्य के बराबर होता है, यानी एक पिक्चर में 1000 शब्द जो है छुपा हुआ रहता है। अ पिंपल्स हैज ग्रोन अपॉन एन अल्सर, मतलब एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, मतलब कहने का मतलब एक तो कमीना इंसान दूसरा उससे भी महाकमीना, तो उसको हम क्या कहेंगे, अ पिंपल हैज ग्रोन अपॉन एन अल्सर। अ पॉट ऑफ मिल्क इज ruined बाय अ ड्रॉप ऑफ पॉइजन, मतलब कि एक मरी हुई जो मछली होती है वो पूरी तालाब को गंदा कर देती है। उसके बाद देखिए अगला, अ रॉबर इन अ गार्ब ऑफ सेंट, मतलब कि राम राम जपना पराया माल अपना। अ रोलिंग स्टोन गेदर नो मोसेस, बहता पानी निर्मलता, मतलब कि बहता हुआ जो पानी होता है वो हमेशा निर्मल होता है, वो साफ होता है। अ रोटेन शिप इनफैक्ट द होल फ्लॉक, मतलब कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अ स्मॉल लीक विल सिंक स्मॉल लीक विल सिंक अ ग्रेट शिप, यानी एक छोटा सा जो सुराख होता है, एक छोटा सा होल हो जाए अगर किसी शिप के अंदर, पनिया जहाज के अंदर, तो वो पूरी की पूरी शिप को जो है क्या करती है, डुबा देती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि घर का जो भेदी होता है वो लंका को ढहा देता है। रावण जो है नहीं मरता, लेकिन उसको अपना ही भाई जो था उसने जो है श्री राम जी को घर का जो भेद बताया, तभी जाके जो है रावण जो मारा गया। तो कहने का मतलब जो घर का भेदी होता है वही जो है लंका को ढा देता है। उसके बाद देखिए, अ सन इज अ सन टिल ही गेट्स हिम अ वाइफ, अ डॉटर इज अ डॉटर ऑल हर लाइफ, मतलब कहने का ये हुआ कि एक जो पुत्र होता है जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता वो जो है बेटा रहता है, लेकिन जो पुत्री होती है जीवन भर पुत्री ही रहती है। ये कहावत है, लेकिन ये सम एक्सटेंट ये गलत भी है। क्यों? क्योंकि देखिए बात ये असल में होता है जब आप की शादी होती है तो आपके पास जो है बच्चा होता है, फिर उसकी एक फैमिली अपना परिवार होता है, उसको भी चलाना होता है। तो ज़रूर है कि जो बेटा होता है थोड़ा सा माँ बाप पे जो है नज़र थोड़ा हल्का ढीला कर लेता है, लेकिन बात ये नहीं होती। बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है। बेटी होती है पराए घर जाती है, वहाँ पे जो है सो क्या करती है, वो जो है अपनी जीवन निर्वाह करती है। बेटा को हमेशा माँ बाप के साथ रहना पड़ता है। तो
सम एक्सटेंट ये सही है कि एक जो पुत्र होता है वो तब तक पुत्र होता है जब तक उसका विवाह ना हो जाए, और जब बेटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, जीवन भर की पुत्री होती है। लेकिन बेटा बेटी देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। उसके बाद देखिए अगला, देखिए स्टीच इन टाइम सेव 9, यानी कि समय पर 1 टका 9 का काम देता है। मतलब कि अगर आपके बुरे वक्त में 1 रुपया भी होता है तो उस बुरे वक्त में वो 1 रुपया 100 रुपये के बराबर हो जाता है। अ थिंग इज़ वैल्यूड वेयर इट्स बिलोंग, यानी जंगल में मोती की कदर नहीं होती है। अ वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग, मतलब भेड़ की खाल में जो है भेड़िया। अ वर्ड टू द वाइज इज एनफ, मतलब अक्लमंद इंसान जो होता है उसको इशारा ही काफ़ी होता है। एबिलिटी कैन टेक यू टू द टॉप बट इट्स टेक कैरेक्टर टू कीप यू देयर, मतलब कि योग्यता जो होती है आपकी, सलाहियत जो होती है आपकी, वो आपको सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा देती है, परंतु जो आपका चरित्र होता है, आपका जो कैरेक्टर होता है, वो आपको वहाँ पे बनाए, यानी वो सफलता को बनाए रखने में मदद करती है। उसके बाद देखिए एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर, मतलब जो दूरी होती है वो रिश्ते को मजबूत बनाती है। मतलब एक ही घर में रहिएगा 2 साल तक तो लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा कीजिएगा कि थोड़ा दूर रहिएगा और समय समय पर, यानी आप विशेष अवसर पे आप घर पे आते हैं और मिलते हैं, तो फिर आपके बीच में जो है दूरी जो की वजह से जो आपकी जो रिश्ते होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो इस तरह से जो है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो आपने पढ़ा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसका जो PDF फाइल है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आइए आपको स्टार्ट कर दिखाते हैं। बिहार बोर्ड की आपकी टोटल ग्रामर या बुक की ऑब्जेक्टिव अगर आपको डाउनलोड्स करना है, यानी PDF में डाउनलोड करना है, तो आपको एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, इस नाम से कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, इस नाम से आप जो है एक प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, वहाँ पे सर्च करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो डाउनलोड करने के बाद आपको जो है आपको साइनअप करना होता है। साइनअप करने के बाद जैसे ही आप साइनअप कर लीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस होगा। इसके अंदर आपको कुछ जो कंटेंट है वो फ्री है, कुछ कंटेंट जो है ये पेबल है। आपको पूरी ग्रामर और जो बुक की जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए नीचे में देखिए 12th ग्रामर एंड बुक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पूरी ग्रामर और बुक की ऑब्जेक्टिव देखिए, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस तरह से करके पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव चढ़ा दी गई है। इसी के नीचे में देखिए आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस 21 नंबर पे है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट आ जाती है 50 50 50 50 50 50, यानी टोटल 200 जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पे दिया हुआ है। आप जो है इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं PDF है, तो PDF पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PDF आपका खुल गया। जैसे ही आपका PDF खुलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, PDF को आप देख लीजिए। अगर ये इडियम्स एंड फ्रेजेस लगता है कि आपके लिए बेहतर है तो आप इसे नीचे में डाउनलोड बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से पूरी ग्रामर की जो ऑब्जेक्टिव है या बुक की ऑब्जेक्टिव है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।